कर लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान लिखा, जैसे ही हमास को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वहाँ से वापस चली जाएंगी। ये मुआहिदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है, जिस पर मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से अमल दरामद किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स नई फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। गजा की जिम्मेदारी नई फ़लस्तीनी फोर्स संभालेगी। इस अमल का मकसद गजा में अमन व इस्तेहकाम कायम करना और एक नए इंतज़ामी निज़ाम की बुनियाद रखना है। ईरानी पासदारान इनकलाब का उर्दन की अलजर्क बेस पर 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने ऐलान किया कि गुज़श्ता शब ईरान पर किए गए हमलों के जवाब में उर्दन की अलजर्क बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें अमरीका के 3 F-35 जंगी तैयारे और मुतादिद अमरीकी फौजी अफसर और अहलकार हलाक हो गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमारे खित्ते में बच्चों को कत्ल करने वाली फ़ौज के लिए कोई जगह नहीं। आखिरी अमरीकी काबिज़ को खित्ते से निकालने तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत से इसराइल को असलहे की फराहमी फौरी रोकने का मुतालबा। भारत से मुतालिक रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2025 तक इसराइल को भारतीय असलहा गोला बारूद की 2596 खेप भेजी गई। इसराइल के लिए भारतीय असलहा फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में हिस्सादारी के मुतरादिफ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इसराइल को हथियारों की फराहमी जारी रखे हुए है। इस बात का खतरा मौजूद है कि इसराइल ये हथियार गजा में जारी मुबैना नस्लकुशी में इस्तेमाल करता है। इसराइल को भारतीय असलहे की मुसलसल फराहमी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में भारतीय शराकतदारी का खतरा है। क्वेटा के नवाही इलाके सुरेज में अलमनाक हादसा। कोयले की खान में गैस धमाका। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद 8 लाशें निकाल ली गई। अमवात की तादाद 34 हो गई। मजीद कारकुनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सूबाई वज़ीर माइंस नूर शेरवानी कहते हैं, इंतहाई दुश्वार हालात के बावजूद ऑपरेशन जारी है। दीगर मजदूरों तक रसाई के लिए तमाम वसाइल बुरुकार ला रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुर्की का नोटिस। महकमा माइंस एंड मिनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। ब्रॉड पैक पर कोहे पैमाओं का 10 रुकनी बैनुल-अक़वामी दस्ता बर्फानी तोदे की जद में आ गया। वाक़े के बाद तमाम 10 कोहे पैमाओं से राबता मुनक़ता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू सराय के मुताबिक बैनुल-अक़वामी दस्ते में पाकिस्तान, नेपाल, अमरीका, चीन और दीगर गैर मुल्की कोहपैमा शामिल हैं। हुंसा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी कोहपैमा सुहेल साकी भी दस्ते में शामिल है। नेपाल के मारूफ कोहपैमा दाई भी 10 रुकनी बैनुल-अक़वामी दस्ते में शामिल हैं। डीजल 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 9 पैसे की फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 393 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 31 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलोचिस्तान के इलाके खुजार में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूद से भरी 2 गाड़ियों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक असम इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। फील्ड मार्शल बारहा कह चुके हैं कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ीर ख़ारजा नहीं बनने जा रहा। मोहसिन नकवी के साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अमरीका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, लेकिन मुल्क के निज़ाम ठीक ना हो तो फ़ायदा नहीं। वज़ीर आज़म ऑफिस में भी एक
फाइल टाइम पर नहीं हो पाती। एक फाइल को 4 से 5 जगहों पर रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इख्तियारात हमें निचली सतह पर देने होंगे। मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। जब तक सियासतदान मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, फील्ड मार्शल की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बानी पीटीआई के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। अगर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात चोरी किए तो लिख लें, आपकी वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुस्लिम लीग नून को धमकी। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ इंतखाबात कराए। वादा है वफाकी हुकूमत को कोई मसला नहीं होगा। अगर मेरा मैंडेट चोरी किया तो मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊँगा। हम पीपल्स पार्टी वाले हैं, पीटीआई के मम्मी डैडी वाले नहीं। हमारे पास सियाले हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मुकाबला किया और शेर के शिकार के माहिर हो चुके हैं। आप ये ना समझें आपको ये धांधली करने देंगे। धांधली करेंगे तो आपकी खैर नहीं। इलेक्शन का फैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका। नए इंतज़ामी यूनिट या सूबे ही इस मसले का हल है। इंतज़ामी यूनिट कहीं या हमें इनकी तरफ जाना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट की तकरीब से खिताब। जब तक सब साथ नहीं बैठेंगे मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। नए इंतज़ामी यूनिट या सूबों का मामला आवाम के पास ले जाना होगा। जब तक मुल्क की बुनियादी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे मसाइल रहेंगे। नौजवान अपना हक मांग रहे हैं, मेरिट पर मुलाजमत चाहते हैं। आप नौजवान कहें या कॉकरोच, अगर ये इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट सकते हैं। आपका हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है। जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी। पीटीआई वाले बाइकॉट नहीं इलेक्शन लड़े। अपना हाथ पीटीआई के संजीदा सियासतदानों की तरफ बढ़ा रहा हूं। पीटीआई बाइकॉट खत्म करे और शफाफ इलेक्शन के लिए हमारा साथ दे। बिलावल भुट्टो जरदारी की कश्मीर में शफाफ इलेक्शन के लिए पीटीआई को इत्तेहाद की पेशकश। नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, लाहौर में जो आपने काम किया पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब का कार्ड खेलती है। ये नहीं हो सकता कि आप जनूबी पंजाब का कार्ड खेलें और सिंध में इंतज़ामी यूनिट्स नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी के अपने लिए असूल कुछ और हैं, दूसरे के लिए कुछ और। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, हम पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पूछते हैं तो वो मुँह छुपाते फिरते हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची के लोगों को टैंकर माफिया के हवाले किया हुआ है। सिंध के अस्पताल इतने अच्छे हैं तो उनके वज़ीर बाहर इलाज करवाने क्यों जाते हैं? ये रोना धोना पता नहीं क्यों इनकी आदत बन गई है। आज़ाद कश्मीर में बिलावल और मरियम ने दूसरे के पोल खोल रहे हैं। ये दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। अब ये खुद बता रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल खुद बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून सिर्फ 17 सीटें जीती है। कराची में कौमी असम्बली की 7 सीटें पीपल्स पार्टी को कैसे मिली? बिलावल भुट्टो अपने फॉर्म 45 लाएँ, सब पता चल जाएगा। कराची में बिलावल के वडेरा शाही बना रखी है। MQM ने एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीता, 15 सीटें उन्हें दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तकसीम कार कंपनी के बिलिंग सिस्टम का टेक्निकल ऑडिट करवाने की हिदायत। पावर डिवीजन के उमूर से मुतालिक जायज़ा इजलास। गुफ्तगू करते हुए कहा, पावर सेक्टर इस्लाहात हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क भर में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब नागुज़ीर है। बिजली चोरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए पावर सेक्टर में हर सतह पर सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। बेलारूस के आला सतही वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और फ़ौजी इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल।
पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। बेलारूसी वफ़द के सरबराह ने पाकिस्तान फ़ज़ाइया की नुमाया पेशरफ्त को सराहा। बेलारूसी वफ़द ने ऑपरेशन तैयारी, जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की और खुद इंसानी के इक़दामात की तारीफ की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से बरतानिया की नई डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और खेलों के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। सिंध और बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और तालीमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में आगे है। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ट्रेनिंग कॉलेज चौहन में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, ख़वातीन तमाम इदारों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। पंजाब में ख़वातीन बाइख्तियार बन रही हैं। ये मेरे लिए फ़ख्र का मकाम है। पंजाब आज हर शोबे में सबकत ले गया है। कराची के मकामी होटल में मैंगो डिप्लोमेसी फेस्ट का इनेकाद। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़री बरामदात के फ़रोग़ पर जोर दिया। खिताब में कहा, डिप्लोमेटिक बाजार और मैंगो फेस्टिवल जैसे इक़दाम से सिंध में तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिल रहा है। मैंगो डिप्लोमेसी फेस्टिवल अब कराची के सिफारती कैलेंडर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। दरियाए सिंध के ज़रखेज़ मैदान सदियों से मेहनती किसानों की कफ़ालत कर रहे हैं। बरामदात में इजाफे से किसानों, बरामद कुनंदगान और कारोबारी अफराद के लिए नए मौक़े पैदा होंगे। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ घेरातंग। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए SBC अफसरान को 15 दिन की मोहलत दे दी। इजलास में गैर कानूनी तामीरात, मखदूश इमारतों, इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक उमूर का जायज़ा। कहा, SBC अफसरान को 15 रोज़ की मोहलत दी जा रही है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मौसर इक़दाम करें। 15 रोज़ बाद अगर किसी अफसर के खिलाफ गैर कानूनी तामीरात की शिकायत मौसूल हुई तो बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने साइट इंडस्ट्रियल एरिया में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रख दिया। कहा, 2 अरब रुपए की लागत से साइट एसोसिएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के कामों का आगाज़ हो रहा है, जिनमें सड़कों की बहाली, ड्रेनेज और दीगर तरक्याती काम शामिल हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से ताजिर बरादरी के लिए खसूसी पैकेज दिया गया। अब काम शुरू करना और इसे तेज़ी से मुकम्मल करना साइट एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। ताजिर बरादरी शहर और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी का HIV से मुतासरा बच्चों के लिए 2 अरब रुपए के इंडोमेंट फंड का ऐलान। कहा, मुतासरा बच्चों के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर पर मुश्तमिल स्टैंडिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी। HIV स्क्रीनिंग का अमल किसी सूरत नहीं रोका जाएगा। बाकी की शफाफ तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा बच्चों और उनके अहल खानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। KMC के तरक्याती मनसूबों में मुबैना बेज़ाब्तगियों की शफाफ तहकीकात कराई जाए। MKM पाकिस्तान के सिंध असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान की वज़ीर आला सिंध को खत लिखा। कराची के तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल पर फौरी और गैर जानिबदार इंक्वायरी नागुज़ीर है। अवाम जानना चाहते हैं कि तरक्याती फंड्स कहाँ और कैसे खर्च हुए। तरक्याती मनसूबों का माली, तकनीकी और फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का कराची में 16 अगस्त को जलसे का ऐलान। सरदार अब्दुर्रहीम ने कहा, फंक्शनल लीग को कराची में अवामी हिमायत हासिल हो रही है। जलसा शहर की सियासी तारीख का यादगार इज्तिमा साबित होगा। कराची के मसाइल के हल में नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम है। हकीकी तब्दीली निज़ाम की इस्लाह से ही मुमकिन है। नौजवान मुस्बत तब्दीली के लिए मुत्तहिद हों।
चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तैयारियों इंतजाम का तफसीली जायजा। आसिफ हैदर शाह ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत की जिद्दोजहद के साथ खड़ा है। 5 अगस्त को सिंध भर में कश्मीरी अवाम से जारी यकजहती किया जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों में मजमून नवीसी तकारीर और मुबाहिसों का इनेकाद होगा। महकमा इत्तलात सिंध यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर जामे मीडिया मुहिम चलाएगा। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान से एसएसपी एवीएलसी और उनकी टीम की मुलाकात। कराची पुलिस चीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी असनाद से नवाजा। कहा, शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ कराची पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा सुख नहर के करीब मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 बच्चे समेत 10 अफराद जाँ बहाल, 6 अफराद जख्मी हुए। हादसे का शिकार होने वाले घर की छत मिट्टी और टीआर गार्ड से बनी हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बागबानपुरा में छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। कराची के इलाके शरीफाबाद में 3 साला बच्ची फरवा की हालत का ड्रॉप से वालिद से हादसाती तौर पर गोली चली। तहकीकात में इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजिम रहमान ने डकैती का ड्रामा रचाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके राइफल बरामद कर ली। अंदरून सिंध में जराइम पेशा अफराद को असलहा सप्लाई करने की बड़ी कोशिश नाकाम। सखर पुलिस और हसास इदारे की मोटरवे पर मुश्तरका कार्रवाई। कार से भारी तादाद में जदीद असलहा बरामद। 2 स्मगलर गिरफ्तार। एसएसपी सखर अजहर खान मुगल के मुताबिक पनु आकिल के करीब मोटरवे पर एक मशकूक कार को रोक कर छापा मारा गया। कार से 14 क्लाशनकोव, 23 पिस्तौल, 1 शॉटगन, 15,000 से ज़ायद गोलियां और मुतादिद मैगजीन बरामद हुए। गिरफ्तार मुलजिमान पेशावर से असलहा लेकर सखर समेत अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जराइम पेशा अफराद को सप्लाई करने जा रहे थे। सिंध भर में दफ़ा 144 के निफाज में मज़ीद 1 माह की तोसी। 1 अगस्त से सिंध भर में दफ़ा 144 मज़ीद 1 माह के लिए नाफिज़ुल अमल होगी। नोटिफिकेशन जारी। वॉल चौकिंग, मुशायरे, धरने, जलसे, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी बरकरार। अवामी मकामात पर हर किस्म के गैर कानूनी सरगर्मी के खिलाफ दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों के गार्ड्स को सिर्फ ड्यूटी के दौरान असलहा रखने की इजाज़त होगी। कराची के इलाके सुजानी टाउन में कार से मिलने वाली लाश का मामला हल। अपने ही कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाला मास्टरमाइंड साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिम ज़िशान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक कर्जदारों से बचने के लिए मुलजिम ज़िशान ने अपनी मौत का ड्रामा रचाया। मुलजिम ने कर्जदारों से बचने के लिए बेगुनाह शहरी कुर्बान को कत्ल किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए मरकज़ी मुलजिम ज़िशान ने हुलिया तब्दील कर लिया था। कराची के इलाके सुराब गोट लियारी नदी में डूबने वाले 4 साला शावेज़ की लाश निकाल ली गई। शावेज़ घर के बाहर खेलते हुए साइकिल समेत नदी में जा गिरा था। बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगाने वाला 17 साला नौजवान गुलाब भी जाँ बहाक हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। शान मसूद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा टेस्ट भी नहीं खेलेंगे। इनफॉर्म बैटर शान मसूद इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए। पीसीबी के मेडिकल पैनल ने शान मसूद को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। और आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के मेज़बान वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट की मुश्तरका मेज़बानी जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। वर्ल्ड कप 24 साल बाद दोबारा अफ्रीकी सरजमीन पर खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में मौजूद 14 टीमें शिरकत करेंगी। मजमूई तौर पर मेगा इवेंट में 57 मैचेस खेले जाएंगे। इस एडिशन के लिए 3 मरहलों पर मुश्तमिल नया फॉर्मेट मुतारफ़ कराया गया है ताकि मुकाबलों में ज़्यादा सनसनी और मुसाबकत और दिलचस्पी पैदा की जा सके।